कैसे हैं आप सब लोग? कैसे? थोड़ा जोर से। वेरी गुड। अच्छे लग भी रहे, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग सब, एक जैसा बिल्कुल, हेयर स्टाइल भी। वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं धाद संस्था से। जैसे कि आप देख रहे हैं, धाद हमारी संस्था का नाम है। और आप लोग जानते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, हरेला पर्व मनाने। तो आप लोगों को पता है हरेला क्या होता है? पता है? अच्छा, मैं कुछ भी पूछूंगी ना, थोड़े अच्छे से जवाब देना, पूरे जोश के साथ, ठीक है? नाश्ता सबने किया है? पक्का? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं करा हुआ है? उसी की आवाज़ भी निकल रही है। सबने किया है ना? तो अच्छे से फिर आंसर करना, ठीक है? तो हरेला आप लोग मनाया था आप लोगों ने स्कूल में? अच्छा, मनाया था। वेरी गुड। तो आज हम इतने दिन बाद क्यों आए हैं हरेला मनाने? ऐसा सोचा आप लोगों ने? तो क्या लगा फिर, क्यों आए होंगे इतने दिन बाद? कब था हरेला? 16 जुलाई को। और हम आ रहे हैं आज 7 अगस्त को, इतने दिन बाद। तो बच्चों, हम इतने दिन बाद हरेला मनाने आपके साथ क्यों आए हैं? और धाद का मतलब पता है किसी को? नहीं। तो धाद का मतलब क्या होता है, और जो हमारे साथी आए हैं इतने सारे, उनके बारे में ये सब बातचीत हम अभी आपसे करेंगे। तो आप लोग सुनेंगे ध्यान से? पक्का? कोई बोर तो नहीं होगा? पक्का ना? तो चलो फिर आज का हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं धाद की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी प्रिंसिपल मैम दीप्ति रावत जी का, कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आएँ और आप बच्चों के साथ हरेला मनाएं और बातचीत करें। तो बच्चों, सबसे पहले आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको कुछ प्लकार्ड्स दिए ना हमने, सारे ऐसे एक बार ऊपर उठा दो। आपने पढ़े ये? क्या लिखा है इनमें? मतलब कुछ नारे लिखे हैं ना, सब में अलग अलग है। तो आप लगाएंगे मेरे साथ नारे? लेकिन नारे लगाने का एक नियम है। क्या है बताओ? हाँ, जोर से ऐसे लगने चाहिए कि फ्लाईओवर हिल जाए, ठीक है? लगाएंगे हम ऐसे जोर से? पक्का? जितना जोर से मैं यहाँ से बोलूँगी उतनी जोर से आप सामने से जवाब देंगे, ठीक है? तो एक हम लगा लेते हैं ये वाला, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। तो मैं बोलूँगी कि वृक्ष लगेंगे जब हर साल, आप लोग कहेंगे तब होगी दुनिया खुशहाल, ठीक है? एक नारा हम ये लगाएंगे। दूसरा नारा हम लगाएंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे, ठीक है? वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। अभी तो मैं बोल रही हूँ, ये तो सिंपल बोलना हुआ ना। नारे तो कैसे लगते हैं, जब लगाऊंगे आपको पता चलेगा। और चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। और एक वहाँ भी दिख रहा है मुझे, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। तो ये 3 नारे हम लगाते हैं, लगाएंगे सब? चलिए ठीक है। तो किससे शुरू करें? तीन लोगों के पास है ना जो अभी हमने नारे बोले, अपने अपने प्लकार्ड्स ऊपर कर दो आप। नहीं, जो वो 3 नारे जो मैंने बोले, हाँ, जिन जिन के पास है ऊपर कर दीजिए, ठीक है? तो किससे शुरू करें? चप्पा चप्पा, ठीक है? चलिए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। आपसे ज्यादा जोर से तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ।
जितना जोर से मैं बोल रही हूँ उतनी जोर से आप सामने से जवाब दो, ठीक है? और हाथ उठा के एक हाथ ऐसे लगाते हैं ना, ठीक है? जिनके हाथ फ्री है, जिन्होंने प्लकार्ड्स पकड़े हैं वो उनको छोड़ के बाकी सब एक एक हाथ ऊपर उठाओ, ऐसा उठाओ हाथ ऊपर और पूरी एनर्जी से, ठीक है? पक्का? चलिए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, अरे वृक्ष लगेंगे जब हर साल, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए। नाश्ता ठीक से नहीं हुआ मुझे लग रहा है, क्या खाया था? हाँ, कहाँ गई सारी एनर्जी? एक और बार करें? चलिए, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, जब तक जोर से नहीं होगा हम यही करते रहेंगे आज, ठीक है? वृक्ष लगेंगे जब हर साल, अरे वृक्ष लगेंगे जब हर साल, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। देखो मैंने माइक हटा के भी, आप ये मत सोचो माइक है इसलिए मेरी आवाज जोर से आ रही है, मैं बोल उतना जोर से रही हूँ, तो आप भी उतना ही जोर से बोलो, ठीक है? चप्पा चप्पा हरा करेंगे। वेरी गुड, अब आया कुछ मजा, आपको आया कि नहीं आया? एनर्जी आई थोड़ी? वेरी गुड। अच्छा और करना है, और लगाए नारे फिर? अच्छा एक बार पहले क्लैपिंग कर दो सब, अपने खुद के लिए। और अब ऐसा करेंगे जहां से ज्यादा आवाज आएगी ना उनके लिए क्लैपिंग करेंगे, जिस भी कोने से, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ वाले जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी आवाज दे रही हैं, ठीक है? उनके लिए सब क्लैपिंग करेंगे। तो चलिए एक और बार करते हैं, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, अब तो चारों तरफ से अच्छी आवाज आ रही है। कंपटीशन देखो ऐसे ही होता है, कंपटीशन आते ही सबको एनर्जी आ गई। किधर से आई? अच्छा सबसे ज्यादा आवाज बता दो, आप लोग सही बता दो, इधर से? अच्छा वो वाले तो कह रहे हैं यहाँ से आई है। मैम कहाँ से आई है आप बताइए? पूरी आई है, हमें भी ऐसा लगा कि चारों तरफ से आ रही है। एक और बार करते हैं, चलो फिर देखते हैं। पेड़ लगेंगे जब हर साल, पेड़ लगेंगे जब हर साल, बीच से? चलो एक बार तालियां बजा दो सब ये बीच वालों की। वेरी गुड, एक बार खड़े हो जाओ बीच वाले जिन्होंने अच्छा नारा लगाया। कौन से वाले सर? आगे वाले? अच्छा ये वाले, चलो खड़े हो जाओ। वेरी गुड, सब तालियां बजा दो इनके लिए। आप भी, आप भी। वेरी गुड। कौन सी क्लास से आप? 10 से। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत जोर से तालियां। वेरी गुड। तो ऐसे ही अपनी एनर्जी बनाए रखनी चाहिए हमें, है ना? अच्छा और बातें कोई नहीं करेगा, जिससे बातें करनी है यहाँ पे आ जाए, माइक से करें, हम सब सुनेंगे फिर कि क्या बातें हो रही हैं इतनी इंटरेस्टिंग। फिर सबको पता चलना चाहिए ना, है ना? अकेले अकेले क्यों करनी है बातें? हम आपसे बातें ही तो करने आए इतनी दूर से। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर आए हैं आप लोगों के साथ हरेला मनाने,
और हरेला के बारे में कुछ जानकारी देनी, पेड़ पौधों से संबंधित। आप लोग पौधे लगाते हैं? आप लोगों ने लगाए हैं पेड़? किस किसने लगाया है? सबने? स्कूल में लगाया है? अरे वाह, वेरी गुड। घर पे भी लगाया है? किस किसने लगाया है घर पे? ओके, वेरी गुड। कौन कौन से पेड़ लगाए? फलों के लगाए किसी ने? किसने लगाए? फूल का? अमरूद का? आगे उसमें अमरूद? हाँ, खाए भी? आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, जल्दी आओ, आ जाओ, बात ही तो करनी है। आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्या नाम है? खुशी वर्मा। कौन सी क्लास में? 10th। 10th में। तो खुशी, कब लगाया था आपने अमरूद का पेड़? बहुत साल हो गए, 1-2 साल हो गए लगाया था। फूल, वो उसमें फ्रूट्स भी आ गए, आज क्लास वालों को भी खिलाया। अरे वाह, आज ही खिलाया? और हमारे लिए बचे? खत्म हो गए? आपको पता नहीं था आज हम आ रहे हैं? अरे, तो अगली बार हम आएंगे तो आप लेके आओगे हमारे लिए, पक्का? कैसे थे? वो ग्रीन कलर के। नहीं, ग्रीन तो ग्रीन होते हैं, पर टेस्ट कैसा था? मीठे थे? अच्छे? मीठा था। हम इनसे पूछ लो, इन्होंने खाया है। किस किसने खाए इनके लाए हुए अमरूद? अरे वाह, अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके। कैसा लगा फिर अमरूद? अच्छा था। तो आपने इनको थैंक यू बोला? नहीं बोला? क्यों? अच्छा, तो आपने एक पेड़ लगाया, तो उस पेड़ में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, चिड़ियाएँ भी आती होंगी, आप लोगों ने फ्रूट्स भी खाए, अपने अपनी फ्रेंड्स को भी खिला दिए। तो एक पेड़ से हमें कितने सारे फायदे हो गए, है ना? उसने हवा भी शुद्ध की, पॉल्यूशन भी कम किया, हमें फल भी मिल गए, उसके पत्ते भी काम आते हैं, है ना? तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। थैंक यू बेटा। तो अभी हम आपके और किस्से भी सुनेंगे कि आप कैसे पेड़ लगाते हैं और क्या क्या पेड़ लगाए हैं आपने, और किस किस ने फल दूसरों के बगीचों से चुरा के खाए हैं। वो बातें भी करेंगे हम सब ने खाए हैं, तो कोई बात नहीं, उन बातों को हम आगे जा कर के करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका परिचय अपनी टीम से करवाना चाहूँगी, जो धात के आज हमारे साथ साथी आए हैं उनसे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं श्री गणेश उनियाल जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं धात के, और हमारा एक कोरोना कक्षा का एक कार्यक्रम भी चलता है, उसके संयोजक भी सर हैं, उसके बारे में भी आपको और बताया जाएगा। और हमारे साथ हैं आसिफ कुमार जी, आप पर्यावरण के ऊपर कार्य करते हैं और मुंबई में इन्होंने बहुत वृक्षारोपण किया है, अभी ये हाल ही में देहरादून आए हैं। और हमारे साथ हैं श्रीमती आशा डोभाल जी, आप रिटायर्ड शिक्षिका है और बच्चों से इतना प्यार है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ जुड़ गई, ताकि हम जगह जगह स्कूल्स में जाएं और बच्चों से फिर बार बार मिलते रहें। आप हमारा कोरोना कक्षा कार्यक्रम की सचिव हैं। साथ ही है नीना रावत जी, आप धात स्मृति वन एक है, स्मृति वन के बारे में भी आपको बताया जाएगा, स्मृति वन की सचिव मैम हैं। और हमारे साथ है श्री मनोहर लाल जी, हमारा मित्र वन है एक बहुत सुंदर, आप मित्र वन के संयोजक हैं। और साथ ही हैं दयानंद डोभाल जी, दयानंद डोभाल जी भी हमारा बाल वन एक है, हरेला वन की कड़ियाँ हैं सारी, तो बाल वन के संयोजक आप हैं। और महावीर सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारा एक फूलों की ढाल है, वहाँ उसको संरक्षण करते हैं। और हमारे साथ है साकेत रावत जी, जिनके हाथ में आप कैमरा देख रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींचने वाले हैं, आप उपाध्यक्ष हैं धात में, और इन्हें जानवरों से बहुत प्यार है। और साथ में है मेरे शुभम, जो रेडियो जॉकी हैं, आप इन्हें आकाशवाणी केंद्र देहरादून से सुन सकते हैं, और ये हमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए आज हमारे साथ हैं। और हमारे साथ आज VK शर्मा जी भी जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है सर आपका। ये भी धात के हमारे साथी हैं। और मेरा नाम है अर्चना। तो बच्चों, आप देख रहे हो ना कि मतलब हमारे साथ सर है जो रिटायर्ड है, मैम है जो रिटायर्ड है, और एक शुभम है जो भी बहुत यंग है, मैं भी थोड़ा यंग ही हूँ, है ना? तो आपको एक वैरायटी दिख रही है, सारी एज ग्रुप के लोग हैं।
तो कैसी ये संस्था है जिसमें हर एज ग्रुप के लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं और धात का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए मैं श्री गणेश उनियाल जी से आग्रह करूंगी कि वो आएँ और आप लोगों को बताएं कि धात क्या है और किस तरह काम करती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ये तो समझ गए कि हम क्यों आए यहाँ पे आज? हरेला मनाने आए ना? चलो, तो मंचासीन अतिथिगण और प्यारे बच्चों, समस्त विद्यालय परिवार, सबको मेरा नमस्कार। हरेला के बारे में तो आप जानते होंगे काफ़ी कुछ, आपने विद्यालय में मनाया भी होगा और उसके ऊपर अभी डिटेल में बात यहाँ पर की भी जाएगी। धात के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूँ। धात, आपने किसी ने पहले नाम सुना है? नहीं सुना? अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धात का क्या अर्थ है? आप में से कोई गढ़वाली बच्चे हैं? गढ़वाली बच्चों को थोड़ा पता होना चाहिए। पहाड़ में हमारी गढ़वाली भाषा में एक शब्द होता है दह लगाना। समझ गए ना? दह का मतलब होता है अगर मैं किसी एक व्यक्ति को आवाज़ दे रहा हूँ तो मैं दह लगा रहा हूँ उसको कि आओ इधर आओ। और धात का मतलब होता है जब मैं आप सबको एक साथ आवाज़ लगाऊं कि आओ और हमारे साथ में इस काम को करो, हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, आप भी आइए, उसको बोलते हैं धात। तो हम सब क्या हैं? हम सब दादिये हैं। हम जगह जगह जा कर के धात लगाते हैं और अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे करके जो नया काम करते हैं उसमें समाज को बोलते हैं कि आप हमारे साथ आइए, और इस तरह से लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। तो हमारा क्या सामाजिक संगठन है, समाज का एक समूह है। हम लोग एनजीओ नहीं है, हम कहीं से फंडिंग नहीं लेते। हमारी सारी जो भी फंडिंग होती है, जो भी काम हमारे होते हैं, वो सब हम लोग स्वयं अपने आप से करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी धात के जो, सबसे पहले मैं धात के बारे में बता दूं कि धात कब से शुरू हुई। धात 1987 से शुरू हुई थी। दिल्ली में कुछ कवि लोग थे जिनमें प्रमुख थे श्री लोकेश नवानी जी, जो कि धात के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो कुछ लोगों ने दिल्ली में ये संस्था शुरू की। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर गढ़वाली भाषा में और कुमाऊनी भाषा की कुछ कहानियाँ, कविताएं, एक मासिक पत्रिका निकाली धात के ही नाम से। वो पत्रिका अब भी निकलती है, त्रैमासिक निकलती है, लेकिन अब उसको धात नहीं निकालती, कोई और उसको प्रकाशित करता है। तो धात 1987 से काम कर रही है, ठीक है। धात बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है समाज के हित के लिए। हमारा एक कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, जो कि हम आज आपके यहाँ भी स्थापित करेंगे अभी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानी की किताबें, प्राइमरी और जूनियर के लिए अच्छी अच्छी कहानी किताबें और चंपक मासिक पत्रिका भेजते हैं। इंटर कॉलेज में हमने जीके और इंग्लिश का पैकेज रखा हुआ है, तो उसमें रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, कुछ साहित्य की किताबें हो गई, और हर महीने आपके पास प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण, एक जीके की मैगजीन आएगी। इस तरह के कार्यक्रम हम चलाते हैं कोना कक्षा के अंतर्गत, और ये सारे कार्यक्रम किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। आपके विद्यालय में भी आज जो कोना लगना है वो अभी जो क्या नाम इनका, उनके हस्बैंड के नाम से ना, हाँ, कीर्ति भंडारी जी के परिवार ने डोनेट किया है। तो हमारा ये जो कोना कक्षा का कार्यक्रम है, ये पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हर ज़िले में चल रहा है, और अभी तक हम 800 से अधिक कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं। और ये जितने कोने हैं उतने ही लोग इससे जुड़े हुए हैं, यानी आप समझिए कि समाज के इतने लोग हमारे साथ आए हैं। दूसरा कार्यक्रम है हमारा पुनरुत्थान। आपको ये मालूम होगा कि 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी। उस आपदा में बहुत से घर बर्बाद हो गए थे। कैसे? बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता या पिता, अधिकांश वहाँ पे जेंट्स की डेथ हुई थी, तो अधिकांश बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, या पिता को खो दिया था, जो परिवार का मुखिया था, जो कमाने वाला था। वहाँ पर जब बात चली तो ये हुआ कि भोजन की व्यवस्था भी कैसे न कैसे हो जाएगी,
घर अगर किसी के टूट गए हैं तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की जो परवरिश है, जो शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा कैसे हो पाएगी, क्योंकि वो एक रेगुलर खर्चे वाला काम है। अब क्या है कि आपने ये देखा होगा अधिकांश कि जब भी कोई आपदा में कि इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे बड़ा असर बच्चों की शिक्षा पे पड़ता है, सबसे पहले वही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो धाद ने उस समय उस कार्यक्रम को शुरू किया कि हम इन बच्चों के लिए इनकी शिक्षा को रुकने नहीं देंगे। तो वहाँ पर फिर जब सारी छानबीन की गई, गांव-गांव जाकर के उन ऐसे बच्चों को ढूंढा गया, तो 175 से अधिक बच्चे वहाँ पे इस तरह के निकल के आए थे। तो धाद ने फिर उसमें अग्रणी भूमिका निभाई, अपने साथ के कुछ और संस्थाओं से बात की, कुछ लोगों से बात की, और समाज ने उसमें एकजुटता दिखाई, और 175 से अधिक बच्चों को हमने 800 रुपये पर मंथ का शिक्षा सहयोग दिया। ये सहयोग तब से अभी तक चल रहा है, और अभी भी 55 बच्चे हैं जिनको हम सहयोग कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या, केदारनाथ आपदा के बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल गए हैं, पढ़ाई पूरी हो गई है, तो अब हमने इसमें किसी भी तरह की आपदा में किसी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हुई हो तो उसको भी हम सहयोग करते हैं। अब एक मात्र केदारनाथ आपदा तक ही सीमित नहीं है। तो इस तरह से धाद के साथ में समाज ने एकजुटता दिखा करके इतने बच्चों का शिक्षा का सहयोग किया। हमारा एक मातृभाषा के ऊपर भी काम चलता है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनके ऊपर भी हमारा एक प्रकोष्ठ है। साहित्य के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि उपज हिमालय की अपनाएं लिखा हुआ है ना। अब हिमालय की उपज हमें क्यों अपनानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे पलायन हो गया, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो अगर उत्पादन करते भी हैं तो उसके लिए मार्केट नहीं मिलता है। हम लोगों ने, हमारे अंदर एक कमी रही है जिसमें स्वयं मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोग पलायन करके आ तो गए, लेकिन हमने वहाँ के भोजन को भी यहाँ आकर के खाना छोड़ दिया। महीने में 1 बार 2 बार खा लिया, जिसको कि हम रोज़ खाते थे। तो वहाँ पर वो संकट, उस उपज का संकट पैदा हो गया। तो हमने उसके लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया, फंची, जिससे कि हमने पूरे देश में अपने पहाड़ के लोग जो रह रहे हैं उनसे आह्वान किया कि आप लोग पहाड़ का भोजन खाना शुरू करें, ताकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको कुछ अपने उत्पाद का बाज़ार मूल्य कुछ मिले, बाज़ार मिले, ताकि वो उत्पादन को बढ़ा भी सकें। तो उसके ऊपर हमने काम किया। तो हम पूरे देश में जगह जगह हर शहर में हम नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे वहाँ पर ये सामग्री पहुँचाते हैं, और उसको पहाड़ी भोजन को प्रचलित करने के लिए हम कलियो फूड फेस्टिवल भी आयोजित करते हैं, जिसमें कि हम पहाड़ी अनाज को अलग अलग तरह से बना करके लोगों के बीच में प्रचलित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा डोसा कहाँ का है, साउथ का, लेकिन हर कोने में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग जहाँ गए वो अपना डोसा साथ ले गए। हम अपनी चून की रोटी या मंडुए की रोटी साथ नहीं लाए, तो वो आज फेमस नहीं है, जबकि उसमें बहुत अच्छा पौष्टिक तत्व है उसमें। और अभी आपको पता होगा ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। तो मिलेट ईयर में क्या, मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए है, और हमारा सारा मोटा अनाज हमारे पास बहुत पहले से ही उपलब्ध है। इस तरह से हम लोग कई क्षेत्रों में काम करते हैं। नाट्य मंडल भी हमारा है, जिसमें कि हम नाटक विधा के ऊपर काम करते हैं, और हरेला के ऊपर अभी बात होगी। फूलदेही आपने भी मनाया होगा, फूलदेही भी हम लोग मनाते हैं, और हरेला को भी स्थापित करने का श्रेय जो है वो धाद को ही जाता है। जो आपको आज छुट्टी मिलती है वो धाद का ही प्रयास है। अभी इस तरह से फूलदेही की भी अभी आपने देखा होगा कि आदेश हो गए हैं फूलदेही को मनाने के भी, और संभवतः अगले साल से उसके लिए भी विशेष प्रयास सरकार करेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैं धाद के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और बच्चों, तो आपको धाद के बारे में पता चल गया। हम लोग वही लगाने आ जाए हैं, आपको धाद लगाने आए हैं कि आप सब पौधा लगाएं, हरेला मनाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें। और आपने बताया भी कि आप सब ने ही पौधा लगाया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक हमारा और कार्यक्रम चलता है बच्चों, अंकिता एक ज्योति करके, जिसमें हम लोग स्कूलों में बच्चों के साथ, खास करके लड़कियों के साथ, महिला समानता, जेंडर समानता और सुरक्षा के ऊपर, जीवन कौशल के ऊपर भी बात करते हैं। उसके भी हम लोग सेशंस करते हैं। तो भविष्य में मैं आशा करूँगी कि हम लोग यहाँ पर आकर भी बच्चियों के साथ उस बारे में सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे।
एक बार पुनः धात की ओर से मैं प्रिंसिपल दीप्ति रावत जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, बच्चों के साथ बातचीत करें और हरेला मनाएं। तो बच्चों, हरेला लेकिन होता क्या है? आपने पौधा तो लगाया, हरेला मनाया, लेकिन आपको पता है हरेला क्या होता है, कैसे मनाते हैं? कोई बता सकता है बच्चा, क्या होता है हरेला? बता दो, आपने तो मनाया है सबने हरेला, पता है किसी को? हाँ हाँ बताओ, कोई बात नहीं, बताइए क्या होता है हरेला? अच्छा, कैसे मनाते हो? पेड़ लगाते हैं, और हाँ, दूसरों को भी कहते हैं लगाने के लिए, वेरी गुड। और कोई? तो अच्छा, तो हम हरेला में पेड़ लगाते हैं और सबसे कहते हैं कि वो भी पेड़ लगाए, है ना? लेकिन आपको पता है हरेला जो ट्रेडिशनली मनाया जाता है, परंपरागत तरीके से, वो ऐसे नहीं मनाया जाता था। हरेला कहाँ का पर्व है पता है आपको? उत्तराखंड का तो है, पर उत्तराखंड के किस क्षेत्र से आता है और वहाँ किस तरह से मनाया जाता था? तो चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। मैं आग्रह करूंगी आशा डोभाल जी से कि वो आए और बच्चों को बताएं कि हरेला परंपरागत किस तरीके से मनाया जाता था और कैसे वो पौधारोपण के साथ जुड़ा। थैंक यू अर्चना। यहाँ पर उपस्थित विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, समस्त स्टाफ और धात की पूरी टीम और प्यारे बच्चे, आप सबको सर्वप्रथम हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके इस विद्यालय में हमारे साथ आप सबका स्वागत, अभिनंदन। तो बच्चों, अर्चना ने अभी बताया कि हरेला क्या होता है। हरेला का मतलब कुछ तो समझते होंगे। हरेला ह से शुरू होता है और हरियाली भी ह से शुरू होती है। हम हरेला मना रहे हैं, क्यों? हरियाली के लिए, ठीक है। और हरियाली क्यों ला रहे हैं? कि हर साल हरेला मना सके, है बात कि नहीं? तो जब हम हरेला मनाते हैं तो एक अंदर से खुशी तो होती है ना मन में। तो जैसे कि अभी अर्चना ने बताया, ये त्यौहार है, कुमाऊं का त्यौहार हुआ करता था। कुमाऊं के लोग इसको मनाते थे, हरेला को। और हरेला को मनाने के लिए वो क्या करते थे, जैसे हम नवरात्रों में जौ बोते हैं ना, तो ऐसे वो हरेला की जो ये संक्रांति आती है ना इस मास की, इससे शुरू होता है त्यौहार। संक्रांति से शुरू होता है और ये 1 महीने तक हम इसको मना रहे हैं, धात संस्था मना रही है। लेकिन वो लोग क्या करते थे, उसमें छोटे छोटे बर्तनों में बीज बोते थे, दाल के, अनाज के, कोई भी बीज बोते थे। और उसमें जब वो हरे पत्ते निकल जाते थे, हरियाली आ जाती थी उसमें, तो वो देखते थे कि कौन सी फसल सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है, कौन से बर्तन में सबसे ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो जब देखते थे जिसमें ज़्यादा अच्छी हो रही है, उसी को वो सोचते थे कि इस फसल को इस बार बोया जाएगा तो ये फसल सबसे अच्छी होगी। और फिर वो हरेला का जो है त्यौहार है, वो पूजा वूजा भी करते थे शिव जी की। और फिर बच्चे उसको बड़ों के कान पे भी रखते थे, जैसे हम नवरात्रों में करते हैं कि कान पे रखते हैं, फिर त्यौहार मनाते हैं और फिर बच्चों को दक्षिणा भी मिलती है। तो ऐसे करके वो मनाते थे। और फिर लगातार वो जो है हरेला के, क्योंकि फसल शुरू हो जाती है, जब फसल बोते हैं तो फसल को बोने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और फिर लगभग जो ये सावन का जो महीना है, जो बरसात है, ये पूरी रोपाई जोताई सबके लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बरसात होती है तो पौधे अच्छे होंगे, फसल अच्छी होगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब घी संक्रांत होता है, लास्ट संक्रांति जब आती है, महीना ख़त्म होता है, तो घी संक्रांत पे वो और भी ज़्यादा पर्व मनाते हैं, अपने घर में पकवान बनाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं त्यौहार पे, तो पकवान बनाते हैं और इसको बहुत खूबसूरती से, बहुत नाच गा के अच्छे से मनाते हैं। तो हमारी जो धात संस्था है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों से पलायन हो चुका, पहाड़ों के लोग सब नीचे आ गए हैं, अपने त्योहारों को भूल गए हैं, नीचे प्लेन्स में आकर के। पहाड़ में थे तो याद था, लेकिन जब नीचे आ गए, मैदानी इलाके में आ गए, सब भूल जाते हैं पहाड़ की संस्कृति को। बहुत सारे, सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं, क्योंकि गढ़वाल में, कुमाऊं में तो मनाते थे, गढ़वाल में भी कुछ लोग मनाते थे। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मनाया जाता रहा होगा, लेकिन धात संस्था ने
2010 में हरेला को मनाना शुरू किया कि हमारा कोई ना कोई राज्य पर्व तो होना चाहिए। हमारे पास कोई है हमारा लोक पर्व? कोई नहीं। तो हरेला को लोक पर्व के रूप में मनाना शुरू किया हमने कि भाई हम इसकी शुरुआत करेंगे तभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2-4 साल तक हम मनाते रहे इसको। उसके बाद 2015 में जब शासन को पता चला कि धात संस्था हरेला का त्यौहार मना रही है, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से हरीश रावत जी, उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए और मुख्यमंत्री आवास में हमारे साथ हरेला मनाइए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसको और 3-4 साल तक हम उनके साथ मनाते रहे। उसके बाद उन्होंने इसको शासन स्तर पर लागू किया कि सब जो है पूरे उत्तराखंड में हरेला का पर्व मनाया जाएगा। बच्चे भी स्कूल में हरेला मनाएंगे और प्रकृति को हरा भरा करेंगे। ठीक है, हरेला की छुट्टी भी होने लगी। पहले होती थी? नहीं होती थी। उसके बाद हरेला की छुट्टी होने लगी। अब धात संस्था ने कहा कि खाली हम हरेला ऐसे मनाते रहे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए कुछ तो करना होगा, पता तो चले कि हरेला होता क्या है। तब हमने इसको पर्यावरण से जोड़ दिया। पर्यावरण से जोड़ा और फिर पेड़ों पर आ गए कि हम पेड़ लगाएंगे। हरेला तभी मनेगा जब हमारे प्रदेश में हरियाली फैलेगी। उसके बाद से हम 2016 से हम इसको लगातार 1 महीने का मना रहे हैं। हम संक्रांति से शुरू करते हैं, जुलाई अभी हमने 16 तारीख से शुरू किया था। उस दिन हमने स्वागत रैली निकाली थी, जो हमारे वृक्ष जो कट गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और उसके बाद 17 तारीख से हमने ये पूरा मनाना शुरू किया। हम संस्थान में जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं, जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाता है कि आप आइए और हमारे साथ हरेला मनाइए। तो धात संस्था इस तरह से इसको मना रही है। तो हम हरियाली को फैलाएं, हरियाली को सब जगह, पूरा उत्तराखंड हरा भरा दिखना चाहिए कि नहीं कि खाली पहाड़ में दिखे। अब तो पहाड़ों में भी पेड़ कटने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सरकार की हो जा रही है कि सड़कें बनेंगी, चौड़ी सड़कें हो जाएंगी, तो वहाँ के भी पेड़ कट रहे हैं। तो हमको पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने के साथ साथ संरक्षण भी आवश्यक है पेड़ों का। हमने लगा दिया और छोड़ दिया हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मिट्टी, पानी, खाद सब कुछ देना पड़ेगा। तो जब हम उसको खाद, मिट्टी, पानी देंगे तभी वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तब लगेगा कि हमने कुछ किया है। क्योंकि पेड़ तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो तुम्हारे ग्राउंड में कितने सारे पेड़ हैं, ये क्या करते हैं? क्या फ़ायदा मिल रहा है तुमको इनसे? हाँ बोलो, जोर से बोलो। इधर आके बोल सकते हैं? आओ आके। शुद्ध हवा और छाया मिलती है। शुद्ध हवा और छाया मिलती है। शाबाश, जरा ताली बजाइए इसके लिए। इसके अलावा और क्या मिलता है? ऑक्सीजन। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो वो ऑक्सीजन किस काम आती है? हमारे सांस लेने के काम आती है। और हम दे क्या रहे हैं पेड़ों को? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब आप देखो, वो हमें शुद्ध हवा दे रहे हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। उसके बाद वो जब तक पेड़ रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ देगा, हवा, पानी, ऑक्सीजन, लकड़ी, फल, फूल, सब कुछ तो दे रहा है, घास, सभी कुछ तो हमें पेड़ों से मिल रहा है। लेकिन हम फिर भी पेड़ों की कद्र नहीं करते। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो आजकल सरकार जो है इस नगरी को, उत्तराखंड को, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में जो है चारों तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि अगर आपके आसपास कहीं पेड़ कटता हो तो उस पर आवाज़ उठाइए कि आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हैं। रोक सकते हैं हम? नहीं रोक सकते तो कोशिश तो कर सकते हैं। तो जितनी कोशिश हो सके आप अपने चारों तरफ पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं जगह नहीं है, स्कूल में देखो बहुत जगह है, तो स्कूल में तो पेड़ लगा सकते हो, क्योंकि सब बच्चे पेड़ लगाएंगे तो एक एक पेड़ अगर हम लगा लें, अपने जन्मदिन पे लगाएं, वर्षगांठ पे लगाएं, किसी भी उस पे लगाएं, सोचें कि हमने पेड़ लगाना है और इसको बड़ा करना है, छोड़ना नहीं है। तो वो पेड़ अगर आप बचपन से लगाना शुरू करोगे पेड़ को, तो वो आपके साथ साथ बढ़ता जाएगा और उसके साथ आपकी यादें जुड़ जाएंगी। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे बुजुर्गों के समान होते हैं, क्योंकि हम अपने दादा दादी, नाना नानी, पेड़ की सबसे सेवा करते हैं ना, उनको प्यार करते हैं ना, तो वो क्योंकि वो हमें सब कुछ देते हैं, पेरेंट्स हमारे सब कुछ दे रहे हैं, तो पेड़ भी तो दे रहे हैं, जीवन तो यही दे रहे हैं हमको। चारों तरफ तुम देखते हो गर्मी में कैसा सूखा सूखा हो जाता है, जहाँ पर पेड़ नहीं होते, नदी के किनारे देखो आप पेड़ नहीं होते तो कितनी गर्मी होती है वहाँ पर।
तो हमको पेड़ लगाने चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ लगाएंगे उतनी हमारे देश में, हमारे संसार में हरियाली फैलेगी। और हम शुरुआत अपने घर से, अपने विद्यालय से कर सकते हैं। इसके बाद जो धात संस्था है, बहुत सारे, अभी जैसे सर ने बताया था कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, तो हरेला को माध्यम बनाते हुए हमने एक स्मृति वन बनाया है स्थल में। और उसमें स्मृति का मतलब समझता है कोई बच्चा? क्या बताओ, बोलो जोर से। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद में। शाबाश। क्या होता है? याद में। हम किसी की याद में पौधा लगाएं। स्मृति का मतलब है याद करना, किसी को याद करना। तो स्मृति वन जो बनाया है स्थल में है, मालदेवता रोड पे, वहाँ पर 2019 से प्लांटेशन शुरू हुआ था। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन दी थी धात संस्था के कार्य को देखते हुए कि आप हरियाली फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर लगभग 250 पेड़ लगे हैं। और वो 250 पेड़ जो हैं आपसे भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे। उसके बाद जैसे कि अभी अर्चना ने बताया था, हमने एक मित्र वन बनाया है नकरौंदा में, वहाँ भी पेड़ लग रहे हैं। अभी कल भी हमने वहाँ पर प्लांटेशन किया है। बालवन में भी प्लांटेशन हो चुका है, 80 पेड़ लगभग लग चुके हैं। 100 पेड़ों का वहाँ पर वो भी कार्यक्रम चल रहा है। बाल वाटिका विद्यालयों में हमने बनानी शुरू की है। रुद्रपुर में हमने पहली बाल वाटिका बनाई है, जहाँ पर हमने 25 पेड़ लगाए हैं। हमने ग्रुप में डाला था कि जिस भी सरकारी विद्यालय में आपके पास जगह है 25 पेड़ लगाने की, तो आप बताइए हमको, हम आपके विद्यालय में बाल वाटिका बनाएंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी जगह है, तो शायद हम यहाँ भी बाल वाटिका एक बना पाएँ, अगर मैम की अनुमति होगी तो ये सब कार्य जो है हरेला से जुड़े हुए हैं। हरियाली का मतलब ही है पेड़ लगाना और खुश रहना। जब हम ये काम करते हैं ना, इस धरती को हरा भरा बनाने का, तो हमें अंदर से एक आत्मिक खुशी मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वैसे तो किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता, लेकिन समाज सेवा तो कर सकते हैं। और हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़े हैं, सब समाज सेवा वाले हैं। हम किसी को कोई मानदेय नहीं लेते, क्योंकि ये NGO नहीं है, ये एक संगठन है। जैसे इसमें अभी उसमें बताया, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं, सब लोग हमारे साथ में हैं और सब लोग मिलकर के धात लगा रहे हैं इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए, इस धरती पर एक ऐसी खुशहाली लाने के लिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी भी तकलीफ से न गुजरना पड़े, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। साथ ही हमारे जो कोना कक्षा का कार्यक्रम चलता है, उस कोना कक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ अभी आएंगी कीर्ति भंडारी जी हैं, जो इस विद्यालय में कोना कक्षा का दे रही हैं। उसमें हम आपको छोटी छोटी किताबें देंगे। छोटे बच्चों के लिए छोटी किताबें होती है कहानी जूनियर तक, और सीनियर क्लासों में जो है, अभी जैसे सर ने बताया रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होती है, उसकी शायद सबको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने ये प्रक्रिया शुरू की है और ये हम सब समाज के सहयोग से कर रहे हैं। जैसे हम ये कोना कक्षा का हम समाज के, हम केवल एक माध्यम बने हुए हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल सहयोग कर रहे हैं, लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए और समाज में अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। तो जो कोने लग रहे हैं हमारे, वो 800 कोने लगे हैं, वो 800 लोगों ने लगाए हैं। 800 लोगों ने, यानी कि 800 विद्यालय उसमें शामिल हैं, 800 लोग उसमें शामिल हैं। 800 स्कूलों में कितने बच्चे होंगे, वो सब बच्चे उसमें शामिल हैं कि उसका लाभ उठा रहे हैं। अभी जब फुलदेई कार्यक्रम हुआ था तो 10,000 सीट्स हमने छपवाई थी, और 10,000 सीट्स में से वो सबने बच्चों ने प्रतिभाग किया। जिन स्कूलों में कोने लगे हुए हैं सबने प्रतिभाग किया, तो वो एक बच्चों को आगे बढ़ाने की भी एक तरीका है। और फूलदेई के त्यौहार को भी मनाने का तरीका है कि हम अपने लोक पर्व को मनाएं। अब जो हरेला है, हरेला हमारा लोक पर्व बन चुका है, लेकिन थोड़े अगले साल तक शायद फूलदेई भी हमारा लोक पर्व बन जाएगा। तो ये कोना कक्षा का भी हम धात लगाते हैं कि आप जो भी कोई एक सामाजिक कार्य, एक बच्चों के हित में कार्य करना चाहता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में तो लोग फीस देते हैं, बहुत सारी फीस देते हैं और उनके पेरेंट्स सब कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में हमारे पास वही बच्चे आते हैं जिनको केवल पढ़ाई की ज़रूरत होती है कि वो पढ़ लें किसी तरह से। तो उन बच्चों के लिए धात ने ये प्रक्रिया शुरू की है, और इस धात के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारे डोनर हैं, वो डोनर इसका काम करते हैं। और मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जो भी इस लाइव को देख रहे हैं और वो अगर चाहते हैं कि आप भी समाज के इस कार्य का हिस्सा बने, तो आप 100 रुपये मासिक दे करके आप किसी विद्यालय में कोना स्थापित कर सकते हैं। और साथ ही हरेला में
हरेला का भी ऐसा ही है। जब हमने ये काम शुरू किया तो सब लोगों ने कहा कि हमारे पास पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, हम कहाँ जगह बनाएं उसको, पेड़ को लगाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं। तब धाद ने आवाज़ लगाई कि आप हमारे साथ आइए और हम आपको मौका देते हैं इस दुनिया को हरा भरा बनाने का। तो वही 100 रुपये मासिक का अंशदान दे करके लगभग 200 लोगों ने हमारे साथ पेड़ लगाने का फैसला किया है। और बाल वन, मित्र वन और स्मृति वन, ये सब जगह हम पेड़ लगा रहे हैं और ऐसे ही बाल वाटिका में भी लगा रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग जितनी कोशिश करें इस दुनिया में हरियाली फैलाएं। और एक और बात, यहाँ लिखा है उपज हिमालय की अपनाएं। इस हिमालय की उपज को अपनाएं। मंडवे की रोटी खाएं, कोदो की रोटी खाते हैं कुछ बच्चे कि बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं बस, और वो मोमो चाउमीन है ना, आजकल मोमो चाउमीन ज़्यादा है। उसको छोड़ करके अगर आप मंडवे की रोटी खाओगे ना तो ठीक रहोगे। हालांकि हम भी बचपन में जब छोटे थे ना, हम कहते थे काली रोटी है हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उस समय हमें अक्ल नहीं थी। अब हम पछताते हैं कि शायद पहले से खाते तो शायद हम भी स्वस्थ रहते। तो उसको ज़रूर खाइए, किसी भी तरीके से उसको बनाइए और पहाड़ की जो उपज है उसको अपनाइए, ताकि हमारा उत्तराखंड एक समृद्ध प्रदेश बन सके और हरित प्रदेश बन सके। जय हिंद, जय। बहुत धन्यवाद मैम। तो बच्चों, आपको पता चला हरेला कैसे मनाया जाता था? कुमाऊं में मनाया जाता था बीज बोकर, यानी कृषि का पर्व था, यानी कृषि का पर्व था, किसानों का पर्व था। लेकिन क्योंकि हम सब तो शहरों में रहते हैं, हम में से कोई खेती बाड़ी तो करता नहीं है, तो हम लोग कैसे हरेला मनाते? इसलिए धाद ने ये कोशिश की कि हम हरेला को पौधारोपण के साथ जोड़ें, यानी कि पौधे लगाएं। और पौधे लगाएंगे तो क्या होगा? हरियाली होगी। हरियाली से क्या होगा? शुद्ध हवा मिलेगी और हाँ, पर्यावरण अच्छा रहेगा। और क्या होगा? साइंस वाले बच्चे भी हैं यहाँ? कौन से? हाथ ऊपर करो। अच्छा, 10th है सारी? अच्छा, तो साइंस तो पढ़ते होंगे ना आप लोग? हाँ, तो हम पढ़ते हैं ना कि कितने फायदे होते हैं पेड़ के। मिट्टी नहीं बहती, और जो पानी का जल स्तर, भूमि जल स्तर होता है वो अच्छा रहता है। कितने सारे फायदे होते हैं। और सबसे जो बेसिक है, जो सबसे सिंपल है, वो तो ऑक्सीजन तो हमें मिल ही रही है। पेड़ों के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, है कि नहीं है? तो ये सारी आज आपने हरेला की पूरी जानकारियाँ ली हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और हरेला ना केवल कुमाऊं में, गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में, और पूरे हिमालय में, हिमाचल में भी हरेला मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के भी कुछ क्षेत्रों में दूसरे नाम से हरेला मनाया जाता है। तो इस तरह से हम हरेला को आम जनमानस तक लेकर के आए, जन आंदोलन बनाया, और सरकार ने भी हमारी बात को गंभीरता से सुना और उसे शासन स्तर पर लागू किया। और क्योंकि बच्चों, आपको पता है आजकल क्यों मनाते हैं हरेला? हरेला 16 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? 16, 17, जब भी संक्रांति होती है, बता सकता है कोई? नहीं? अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, पता है किसी को? हाँ, बोल रहे हैं वहाँ से कोई? 5 जून को। और 5 जून को पौधा लगाओगे तो बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी बहुत सूख जाती है, पानी नहीं मिलता पौधों को। तो अगर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है वो जिन संगठनों ने बनाया, शायद जो यूरोपीय देश थे उन्हें ध्यान में रखकर बनाया गया होगा। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पर्यावरण दिवस कब होना चाहिए? हरेला पर, है ना? ये हम अपील भी कर रहे हैं सरकार से कि हरेला को पर्यावरण दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि आजकल बरसातों में जब हरेला होता है तो मानसून शुरू हो रहा होता है ना, 16-17 जुलाई को। इस वक्त पे क्या होता है, अगर आप एक टहनी भी तोड़ के ज़मीन में लगा देंगे तो जड़ आ जाती है, वो भी पौधा बन जाता है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी, जैसे मैम ने बताया कि बीज रोप के वो देख लेते थे कि इस बार कौन सा बीज है वो सबसे अच्छा हो रहा है, मतलब सारा जो पर्यावरण है, जो क्लाइमेट है वो उसके अनुकूल है, तो इसका मतलब ये बीज सबसे अच्छा हुआ है, तो उसी फसल को फिर वो लोग बोते थे। तो इसीलिए हरेला
जुलाई में मनाया जाता है, क्योंकि आप कुछ भी लगा दो तो हो जाएगा। तो जब हमने हरेला मनाया, 2010 से मनाना शुरू किया, 15 में मुख्यमंत्री आवास में मनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ मनाया, तो उसके बाद हमें लगा कि ये तो पूरा महीना बारिश होती है ना। और आपको पता है 17 अगस्त को क्या होता है? 17 अगस्त या 16 अगस्त, 18 अगस्त घी संक्रांत। घी संक्रांत पता है किसी को क्या होता है? पता है? कौन बताएगा मुझे? आ जाओ, जल्दी आओ। क्या होता है घी संक्रांत? पहले अपना नाम बता दो मुझे। मेरा नाम सलोनी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सलोनी, क्या होता है घी संक्रांत? वो गढ़वालियों का त्यौहार होता है, उसमें घी से बनी हुई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं चने से पीस के बनाते हैं, पाणू चेसू। पाणो चेसू, हाँ, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सलोनी के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। तो लेकिन मैं और एक बात बताती हूँ, ये ऐसा नहीं कि गढ़वालियों का त्यौहार है। आप ये देखिए, हम सब जो भी है ना, हम उत्तराखंड में जो रह रहे हैं, हम सब कहाँ रह रहे हैं? हिमालय में। चाहे वो ऊपर पहाड़ में, चाहे हम घाटी में है, लेकिन है तो हिमालय की घाटी है ना, तो हम सब उत्तराखंडी हैं। ये गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिमालय में अनाज हो रहा है, चाहे वो हिमालय हिमाचल का हो, चाहे वो हिमालय उत्तराखंड का हो, चाहे वो कहीं का भी हिमालय, चाहे वो नेपाल का हिमालय हो, वहाँ जो अनाज हो रहा है, इसका मतलब उसमें पोषक तत्व है ना। जिसे सर ने बताया मिलेट ईयर जो मना रहे हैं, तो पूरी दुनिया मना रही है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड है, सिर्फ गढ़वाल है या सिर्फ कुमाऊँ है, नहीं, वो सबके लिए, क्योंकि मोटा अनाज बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर पौधे की रोटी फ़ायदेमंद होती है तो सबके लिए होती है ना। झंगोरा खाते हैं आजकल तो डायबिटीज़ वाले लोग बहुत उससे खाते हैं, क्योंकि वो हेल्दी होता है। चावल नुकसान करता है ना, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसमें ये नहीं कि गढ़वाली है तो खाएं, ये है तो मत खाएं, ऐसा नहीं है, सबको खाना चाहिए क्योंकि वो हेल्दी है। जैसे आप बोलते थे ना, मैम बता रही थी, अभी डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, तो इडली फिर भी हेल्दी होती है मोमो के कंपैरिजन में, क्योंकि मोमो में मैदा होता है कि नहीं होता है। तो खाना अगर कहीं का भी अच्छा है, किसी भी क्षेत्र का हो, तो हमें खाना चाहिए। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। और एक और उसका बहुत बड़ा कारण है, जो हिमालय हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, वो इतने पुराने हैं ना, कई सालों से है कि नहीं है। और हिमालय ना केवल उत्तराखंड या भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पता होगा ना, साइंस के स्टूडेंट्स हैं सब, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं कितना महत्वपूर्ण है, कितनी सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। और भारत के लिए तो विशेष करके, भारत हो गया, जो भी नेबरिंग हमारी कंट्रीज़ हैं, देश हैं, चाइना हो, नेपाल हो, इतने सारे देशों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन हिमालय क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग भी हैं जो वहाँ के पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं ना। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हुआ है, जब से राज्य बना है, गाँव खाली हो गए हैं ना। बहुत सारे लोग गाँव छोड़ के आ गए हैं, नौकरी के चलते, कुछ पढ़ाई के चलते, पर जो मुख्य उसका कारण रहा है वो रोज़गार रहा है। तो इसलिए हम जो ये अपील कर रहे हैं कि उपज हिमालय की अपनाएं। अगर हम पहाड़ी भोजन को, जो अन्न है हिमालय का, वो किसी भी क्षेत्र का हो, अगर हम उसे अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो लोग वहाँ पर खेती कर रहे हैं उनको मार्केट मिलेगा, बाज़ार मिलेगा, है ना, तो वो लोग और खेती करेंगे। अगर हम उस भोजन को खाएंगे ही नहीं, तो कुछ दिनों के बाद खेती करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं है। इसलिए हम ये भी अपील करते हैं कि सब उन्हें अपने भोजन में शामिल करें, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे हैं ही, लेकिन उससे जो लोग हिमालय पे रह रहे हैं उन लोगों को भी, उनके रोज़गार को, जो कृषि करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उसको भी सहायता मिलेगी, मजबूती मिलेगी। इसलिए भी हमें भोजन, जो मोटा अनाज है, वो हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये भी एक कारण है कि हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा है, उपज हिमालय की अपना, उपज गढ़वाल की, उपज कुमाऊँ की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो उत्तराखंड में रह रहा है वो सब उत्तराखंडी हैं, सब है ना, हाँ। तो इस चीज़ का भी हमें ये ध्यान रखना है विशेष करके। तो हम लोगों ने जब ये देखा तो हमने उसे पौधारोपण के साथ जोड़ा, और 2016 से
हमें लगा क्योंकि पूरे महीने हम पौधा रोपे तो पौधे तो पूरे महीने अच्छे लग जाएंगे, तो हमने इसे 16 जुलाई हरेला संक्रांत से लेकर 17 अगस्त घी संक्रांत तक का कार्यक्रम बनाया। इसलिए हम हरेला के इतने दिन बाद यहाँ आए हैं, क्योंकि हम पूरे महीने हरेला मना रहे हैं। हमने उसे एक दिन का त्यौहार नहीं, हमने उसे पूरे महीने भर का त्यौहार मनाया। और जैसा कि मैम ने भी बताया था, हम लोग रोज़ 16 जुलाई से रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, स्कूलों में, दफ्तरों में, कॉलेजों में और मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में, सब जगह जाते हैं और यही सारी बातचीत करते हैं हरेला से संबंधित। सबको धार लगाते हैं कि आप पौधे लगाइए। और अगर आपके आसपास जगह नहीं है, क्योंकि शहरों में सबके पास जगह सीमित है ना, तो फिर हमने हरेला वन बनाए हैं कि आप वहाँ पर आकर पौधा लगा सकते हैं, और जिसका एक न्यूनतम शुल्क 100 रुपये रखा गया है, ताकि उसका रख रखाव, जो भैया वहाँ पर रहते हैं उसका रख रखाव करते हैं, उनके वेतन के लिए। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है। और जैसा भी उन्होंने बताया, घी खाते हैं घी संक्रांत पे। क्यों खाते हैं घी, कोई बता सकता है? उधर पीछे क्यों खाते हैं घी संक्रांत पे? और पहाड़ों में एक और बात कही जाती है, आपको पता है कि अगर घी संक्रांत पे घी नहीं खाया तो क्या होगा? कोई बताएगा? पता है किसी को? हाँ, आ जाओ। अपना नाम बता दो पहले मुझे। मेरा नाम सपना है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। तो क्या होता है अगर घी नहीं खाते तो? गांव में बोलते हैं अगर घी संक्रांत में घी नहीं खाएंगे तो स्नेल बन जाते हैं। हाँ, अगले जन्म में स्नेल बनेंगे। हाँ, वेरी गुड। स्नेल, और वैसे लोकल भाषा में उसे कहते हैं गंडेल। तो ऐसा बोलते, हमारी दादियाँ कहती थी कि अगर आपने घी नहीं खाया घी संक्रांत के दिन तो अगले जन्म में गंडेल बन जाओगे, यानी स्नेल बन जाओगे। क्योंकि आजकल बहुत निकलते हैं ना स्नेल्स, देखा आपने? हाँ, इसलिए घी खाते हैं। तो ये तो उसका वैसा वाला रीज़न था कि मतलब जो लोगों को अवेयर करने के लिए, ऐसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन उसका टेक्निकल रीज़न क्या था कि इस वक्त पहाड़ों में क्या होता है, चारों तरफ बहुत हरियाली होती है। हमारे यहाँ भी होती है ना, कितनी हरियाली है, तो जो गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरियाँ होती हैं, उनको बहुत अच्छा चारा मिलता है, तो वो दूध बहुत अच्छा देती हैं, तो बहुत अच्छा घी बन जाता है। और क्योंकि बरसातों में, ऐसे भी कहते हैं ना कि बरसातों में क्योंकि बैक्टीरिया बहुत एक्टिव होते हैं ना, तो दूध, ये वाला दूध घी खाने से मना करते हैं, क्योंकि दही भी बैक्टीरिया से बनती है। तो बोलते हैं ना बरसातों में दही नहीं खानी चाहिए, तो वो खाते नहीं है, 1 महीना वो सब जमा करते हैं, तो इतना सारा घी बन जाता है। इसलिए घी संक्रांत के दिन घी खाया जाता है। तो ये उसका टेक्निकल रीज़न है, क्योंकि पुराने लोग ऐसे ही करते थे ना, वो ऐसे समझाते तो किसी की समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कैसे समझाया कि गंडेल बन जाओगे अगर नहीं खाया घी, तो ऐसे समझाया। तो आई, अच्छी लगी आपको ये कहानियाँ? पता चली बहुत सारी बातें। एक बार तालियां बजा दो सर। अच्छा, आप लोगों ने भी बताया था कि आप लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं ना? किस किस ने लगाए थे? सबने हाथ उठाया था शायद। एक बार घर में, अपने घर में किस किस ने लगाया है? आ जाओ इधर, बता दो मुझे कौन सा लगाया है। आ जाओ, हाँ आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं। अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। कौन सा पौधा लगाया था आपने? आम का। कब लगाया? पिछले साल लगाया था। अभी तो आए उसमें फल? नहीं, अभी वो छोटा है। आप वेट कर रहे हो उसमें फल आने यस का? मैम। अच्छा, और जब फल आएंगे तो क्या करोगे? मैम खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। सबको खिलाओगे? यस मैम। फ्रेंड्स के लिए लाओगे अपने? यस मैम। पक्का? यस मैम। और हमारे लिए? मैम आपके लिए भी लाऊंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप बता दो अपना नाम। मेरा नाम गुंजन है। आपने किस चीज़ का लगाया? अमरूद का लगाया था। और जब मैं 5th क्लास में थी तो हरेला पर्व की वजह से मतलब मैम ने कहा था कि घर में लगाओ, तो अमरूद का स्कूल से मिला था तो घर में लगाया था मैंने। तो अभी आए हैं बहुत सारे, उसके अंदर रेड रेड है, बहुत अच्छा। मीठे हैं, खाए हैं हमने। तो मैम के लिए लाए जिन्होंने पौधा लगाने को कहा था? और एक्चुअली मैं दूसरे स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा यहाँ पे अच्छा, 9th वहाँ से से अच्छा अच्छा, तो उन मैम के लिए भी लेके जाना और यहाँ वाली मैम के लिए भी लाना और हमारे लिए भी लाना अगली बार, ठीक है? चलो एक बार जोर से तालियां बजा दो बच्चों के लिए। और कोई और किसने लगाया पौधा बता दीजिए, किसने लगाया है? कीर्ति को टाइम लग रहा है आने में, कीर्ति को पहले
प्लांटेशन कर देते हैं, इसको जरूरत तक आ जाएगा आधे घंटे। ठीक है सर। और किसने लगाया पौधा, जल्दी बताइए। अभी तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था। अच्छा ये बताओ, चलो पौधा लगाया तो है आपने, अभी आप लोग छोटे भी हो, लगाया भी होगा तो बहुत बड़े नहीं हुए होंगे ना। आपको पता है पौधे की ज़्यादा उम्र कितनी हो सकती है? मतलब एक पेड़ कितने साल जीता है ज़्यादा से ज़्यादा? और 100 और बस 100 साल, 200 साल और 400 साल और कोई 1000 साल और हाँ बोलो। तो आपको पता है दुनिया में 5-5, 6-6 हज़ार साल पुराने पेड़ भी हैं। आप सोच सकते हो हैं। और कई जो बड़े पेड़ होते हैं, जो आप पेड़ों की उम्र कैसे पता चलती है पता है ना सबको? रिंग्स से पता चलती है ना। तो दुनिया में कई पेड़ ऐसे भी पाए गए हैं जो 5-5, 6-6 हज़ार साल पुराने हैं और अभी हैं भी, मतलब अभी जीवित हैं। तो आप ये देखिए, अगर मैं आज एक पेड़ लगाती हूँ तो मेरी उम्र तो लिमिटेड है ना, 60, 70, ज़्यादा तो 80, लेकिन मेरा लगाया हुआ पेड़ कब तक रहेगा? कई 100 हज़ार साल। और मैं नहीं भी होंगी तो भी उस पेड़ में पक्षी आएंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, उसके फल बच्चे खाएंगे, बंदर खाएंगे। तो एक पेड़ लगाना कितना फ़ायदा देता है ना। अच्छा और एक चीज़ बताइए, आप में से किस ने कभी दूसरे के पेड़ से या बगीचे से फल तोड़ के खाए हैं? हाथ ऊपर कर दो, यहाँ से भी किस ने खाए हैं? आप लोगों ने नहीं खाए? हाँ तो हाथ ऊपर करो ना, से जोर से ऊपर। किस ने खाए हैं? कौन बताएगा मुझे? किसी को डांट भी पड़ी फिर खाने के बाद? हाँ बता दो मुझे, आ जाओ क्या हुआ था। अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम शिवानी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने एक बार अमरूद तोड़ा था एक आंटी के घर से, तो वो आंटी आ गई थी बाहर निकल के और ने डांटा फिर। अच्छा तो अमरूद खाया कि नहीं खाया? खा लिया था। अच्छा मीठा था? यस मैम। ठीक है, थैंक यू शिवानी। और किसने खाया ऐसे? आ जाओ बता दो। और भी तैयार हो फिर अगला बच्चा कौन बताएगा? किसी का कोई किस्सा है अच्छा सा तो वो बता सकता है। मैं सपना हूँ, कक्षा 10वीं की छात्रा। मैंने अपने घर के पीछे से आम का पेड़ होता है, उससे आम चुराए थे। तो किसने देखा? किसी ने? हाँ आंटी ने देखा था और डांटा भी था, और मम्मी ने भी डांटा था बहुत। तो आम कैसा था? पर आम तो अच्छे थे, कच्चे थे उस समय, इसीलिए तोड़े थे हमने। तो कच्चे तो खट्टे हुए होंगे ना? यस मैम, इसीलिए अच्छे लगे? पर अच्छे थे। अच्छा क्यों अच्छे लगे? क्योंकि वो अच्छे हो रहे थे, खट्टे खट्टे। क्योंकि मेहनत करके मिले। हाँ इसलिए भी अच्छे लगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई? आ जाओ जल्दी बताओ। मेरा नाम नेहा है, मैं बिहार में रहती थी, मतलब जाती हूँ हर साल। तो मेरे गांव में मेरे घर के बगल में ही बहुत बड़ी बगीचा है जो मुसलमान की है। तो वो जो चाचा जी लगते हैं, हम लोग जो सारे बच्चे रहते हैं वो तोड़ने जाते फल। जब तोड़ते तो वो डंडे लेके हमारे पीछे दौड़ते थे। तो हम लोग भाग जाते थे वापस, लेकिन फिर भी जब वो चले जाते थे फिर भी हम जाके तोड़ ले जा करते थे। किस चीज़ का बगीचा है? मतलब कि वहाँ पे सारे फल, जामुन, जिलेबी। तो क्या आपने क्या क्या खाया है? जिलेबी, जामुन, बैर, ये सब तोड़ के खा लिया करते थे। अरे वाह, चलो वेरी गुड। कैसे लगते थे? मीठे? और कोई? आ जाओ। चलो नाम बता दो पहले। मेरा नाम नेहा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने आम बताओ। आम तोड़े थे। आम तोड़े थे? कहाँ से? मैम यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ बगल में पेड़ है ना, तो वहाँ से तोड़े। तो देख लिया था किसी ने? नो मैम, आराम से निकालते थे, कोई नहीं देखा। अच्छा आज तक किसी ने नहीं देखा? वेरी गुड। ये हुई ना बात। कितने साल से तोड़ रहे हो? मैम हो गए 2-3 साल। 2-3 साल से तोड़ रहे हो, आज तक किसी ने नहीं देखा। तालियां बजा दो इनके लिए। कैसे लगते हो आम? अच्छे होते हैं? यस मैम। कच्चे तोड़ते हो कि पकने के बाद?
मैम कभी कभी कच्चे तोड़ते हैं, कच्चे होते तो कच्चे। कच्चे तो फिर खट्टे होते होंगे, अच्छे लगते हैं? मैम नमक में खाते हैं। अच्छे लगते हैं। और जब पापा मार्केट से लेके आते तो अच्छे लगते हैं? तब उतने अच्छे नहीं लगते ना। ऐसा होता है ना कि हम जैसे हम, थैंक यू बेटा, हम जैसे बड़े भी हो जाते हैं ना, अब जैसे हम जॉब भी करते हैं, अब हम खरीद के भी लाते हैं, बट वो मज़ा नहीं आता जो अपने हाथ से तोड़ के खाने में आता है। ऐसा होता है ना? अच्छा, जब आप ऐसे कहीं से तोड़ने जाते हैं फल, तो हम पत्थर भी मार देते हैं, है ना, कि तोड़ने के लिए। तो पेड़ क्या देता है? पत्थर मारते हैं वो आपको, क्या देता है? फल देता है। या आप तोड़ते हो तो पेड़ बोलता है मैं तो वर्मा जी का पेड़ हूँ, आपको नहीं दूंगा। ऐसा होता है कभी? पूछता है वो आपसे कि आप कौन हो, किस आपने लगाया था क्या मुझे, मैं तभी दूंगा। ऐसा होता है? या ऑक्सीजन देता है जब, तो कोई बाउंड्री होती है, जैसे घर की बाउंड्री है तो उसी बाउंड्री तक ऑक्सीजन देता है, उसके बाहर नहीं देता। ऐसे तो कुछ नहीं होता। जो पशु पक्षी होते हैं, चाहे बंदर आते हैं, हम लगा के रखते हैं, वो तोड़ के ले जाते हैं। या उन्होंने लगाया था वो तोड़ रहे, 2-3 साल से खा रहे हैं आराम से, या हम सबने खाए हैं, है ना। तो जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, पेड़ होता है, वो सबके लिए होता है। यानी आप कोई पेड़ लगाओगे तो उसका फ़ायदा हर किसी को मिलेगा। और जो नेचर होता है ना, पेड़ होते हैं, वो सिर्फ देना जानते हैं, वो कितना कुछ देते हैं ना, और हमसे कुछ भी नहीं लेते। कुछ लेते हैं क्या? बस हम थोड़ा सा खाद पानी देते हैं, और कई बार तो वो भी नहीं देते, ऐसे ही बस कहीं पे लगा दिया, वो अपने आप ही हो भी जाएंगे। बस बरसातों का पानी ले लेंगे, मिट्टी से थोड़े से वो ले लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, और अच्छे से हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? लगाने चाहिए। लगाओगे आप सब? कौन कौन लगाएगा? हाथ ऊपर करो। आप नहीं लगाओगे? तो जब आपका बर्थडे होगा तब लगाना, जब आपका रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब लगाना। तो आपको भी फिर जब वो पेड़ बड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमारे साथ हैं श्री आसिफ कुमार जी। मैं आग्रह करूंगी सर, आप भी बच्चों को 2 बातें ज़रूर बताएं। अच्छा, नमस्कार बच्चों और उपस्थित लोगों। बच्चों, क्या है कि हमारी धरती माता जो है उसको हाई फीवर हो गया है, जगह जगह गर्म होता जा रहा है। हमारा देहरादून जो बहुत ठंडा होता था वो भी अभी गर्म होने लगा है। तो ये जो धरती माता का ये जो गर्मी हो रही है, बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वातावरण में ज़्यादा होती जा रही हैं। ये करती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करती हैं? जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती है, मतलब ऐसे रोक लेती हैं, उसको वातावरण में फैलने नहीं देती हैं। जब वो नहीं फैलेंगी, वो डिसिपेट नहीं होएंगी, गर्मी अगर डिसिपेट नहीं होगी तो क्या होगा? धरती माता गर्म होती चली जाती है। और इस धरती माता के उच्च ताप को कम करने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, जो हम हरेला पर्व के दौरान कर रहे हैं। जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं, और भी जैसे हम अपने जो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग कर रहे हैं, तो उससे गीला कचरा अगर आप अपने घर में रखेंगे और उससे खाद बनाएंगे, बायो कंपोस्ट बनाएंगे, तो और उसको जो भी आपका गीला कचरा अगर आप अपने लैंडफिल में नहीं जाने देंगे, तो लैंडफिल में अगर ये गीला कचरा आपका चला जाता है तो वहाँ पर मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जिनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ये मीथेन बनाना शुरू कर देते हैं आपके गीले कचरे को खा कर। जब ये मीथेन बनने लगती है तो ये मीथेन ज़्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये 20 गुना पोटेंट है ये ताप वृद्धि में बढ़ोतरी करने के लिए। ये ज़्यादा 20% ज़्यादा 20 टाइम्स, नॉट 20%, 20 टाइम्स पर्यावरण में गर्मी को रोकने का ज़्यादा काम करती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड।
तो आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखें और उस गीले कचरे को लैंडफिल में मत जाने दें। मतलब आपके नगर पालिका ले जाके लैंडफिल में फेंक देती है, लैंडफिल में पहाड़ बन जाते हैं कचरे के और वहाँ मीथेन बनना शुरू हो जाती है। जब बिजली कड़कती है तो उसमें आग लग जाती है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में आग लग गई कचरे के पहाड़ में। वो ये हुआ कि वहाँ मीथेन बन रही थी, जब बिजली कड़की तो उसने आग पकड़ ली और वो फिर आग से और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से अपने गीले कचरे को लैंडफिल में ना जाने दें। आप उससे खाद बनाइए, आपके पेड़ों, घर के जो पौधे हैं, आपकी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से उगेंगी और आपको अच्छी यील्ड मिलेगी। साथ में आप ऐसे पौधे लगाएं जिससे कि अच्छे फूल हों, जैसे कि कनेर, टेकोमा। कनेर के फूल पौधे से क्या होगा कि जो वैश्विक तापवृद्धि से मधुमक्खियों का संख्या कम होती जा रही है और मधुमक्खियाँ उसमें आएंगी, उसका जूस पिएंगी फूल का, और फिर वो आपके जो फल पौधे हैं सब्जी के, उसमें जाके बैठेंगी और फिर दूसरे फूल में जाएंगी तो उसका पॉलिनेशन कर देंगी। तो आपकी पैदावार बढ़ाने में काम करेंगे इस तरह के फूल ना। कनेर हो गया, टेकोमा हो गया, जिनमें कि रस होता है, मीठा रस होता है, मधुमक्खियाँ आती हैं, चींटियाँ वगैरह आती हैं और दूसरे आपके जो फल की पैदावार, फल और फूलों की पैदावार बढ़ाती हैं और आपकी सब्जियों की पैदावार भी बढ़ाने में आपको मदद करेंगी। तो यही मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए आप ये कुछ उपाय जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी। अब हमारे साथ विकास मित्तल जी, मैं चाहूँगी 2 शब्द वो भी बच्चों को एक बार हरेला की बधाई ज़रूर दे दें। हमारे घाट के अध्यक्ष श्री उनियाल जी, मैडम डोभाल जी और यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा, मैनेजमेंट कमेटी और प्यारे बच्चों, एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूँ। जिस उम्र के आप दौर में चल रहे हैं, उसी उम्र की दौर में शायद हमें पर्यावरण का शौक़ हुआ और आज हम इस घाट संस्था से जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक चीज़ मानना है कि आप लोग आज से ही ये प्रण करें कि हम कोई ना कोई सामाजिक कार्य में कोई ना कोई सहयोग करें देश के लिए। आप एक कसम खा के जाएं कि आज हम पर्यावरण पे काम करेंगे। अभी भाई साहब ने बहुत सुंदर जानकारी दी कि हमारे घर में जो खाद होती है उसका कैसे यूज़ करें, हम अपने कूड़े कचरे को कैसे यूज़ करें। मैं ख़ास तौर से मैं अपने घर में जो फलों की जो सेब के उसके छीलक हों या केले के छीलक हों और दूसरा चाय पत्ती हो या बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जिसका हम बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। जो हम खाद बाज़ार से ख़रीदते हैं पेड़ों के लिए या उसके लिए, उसका बहुत सुंदर है, मैं अपने गमलों में डाल देता हूँ और वो 2 दिन बाद जब उसे मिक्स करके मिट्टी में मिला देते हैं तो बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, कोई भी फल या कोई बहुत सी हरी सब्जियां हैं जिनको हम काट के बाहर कूड़े में फेंक देते हैं, तो उसको आप अपने गमले में या कहीं पर भी उसको खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और पर्यावरण या कोई भी समाज के काम के लिए आज से आप कसम खाएं, इसी उम्र के दौर से ये शुरुआत होती है। तो आप बहुत प्यारे बच्चों, मैं सुबह रोज़ शाखा आता हूँ यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुबह 6 बजे यहाँ रोज़ शाखा में आते हैं हम लोग। तो एक नीम का पेड़ था यहाँ पर, थोड़ा समय ले रहा हूँ, नीम का एक पेड़ था। तो हमने देखा वहाँ वो नीम के पेड़ पे टी गार्ड नहीं था, तो हमने शाखा में व्यवस्था करी कि हम यार कल को टी गार्ड लेकर आएंगे। परंतु आपकी स्कूल की एक बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, दूसरे दिन यहाँ टी गार्ड लग गया था। बहुत अच्छी बात थी, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कभी कभी आपके नीम की पत्तियाँ यहाँ से चुरा लेते हैं, थोड़ा क्षमा करना है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ जब हम सुबह आते हैं तो बहुत बढ़िया वातावरण होता है और बहुत ही आनंद आता है। अभी गुरुदक्षिणा भी आपके इसी प्रांगण में हुई थी। तो मेरा एक ही बच्चों से गुजारिश है, आज कसम खाएं, हम इस देश के प्रति कोई ना कोई सामाजिक कार्य के लिए संकल्प लें, चाहे वो पर्यावरण हो,
या पहाड़ी अनाज हो, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आप लोग भी अभी तो आप देखें पर्यावरण के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं। जो आपके आसपास पौधे हैं आज हम भी लगाने वाले हैं स्कूल में, या जो लगे हुए पौधे हैं उनकी थोड़ा गुड़ाई कीजिए, कभी खाद डाल दीजिए, जो पीले खराब पत्ते हैं वो हटा दीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं। और जब बड़े हो जाएं तो ज़रूर कोशिश करें, जैसे आज कीर्ति जी ने आपको एक कोना कक्षा का भेंट कर रही हैं, बहुत सुंदर इसमें किताबें हैं, कहानियों की भी किताबें हैं, इंग्लिश रैपिडेक्स भी है और आपकी प्रतियोगिता दर्पण भी आएगी। तो आप इन किताबों को अच्छे से पढ़िए और आपको जो भी फिर लगता है वो अपनी मैम को या कीर्ति जी को बताइएगा। और अगर और भी कोई किताब आपको लगेगा कि हमें इस किताब की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, हम उस किताब की भी अगले व्यवस्था करेंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम से कि वो भी 2 शब्द बच्चों से कहें, उसके बाद हम लोग फिर कोना भेंट का कार्यक्रम अपना करें। आ जाइए मैम, जैसे आप आ जाइए। आज धात संगठन की ओर से विद्यालय में 16 जुलाई से जो है, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ये लोग जो हैं 16 संक्रांत से में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इस संगठन का और इस संगठन के सभी पदाधिकारी गणों का और बडोला मैडम जी का भी बहुत बहुत बडोला है बडोनी डोभाल मैडम का, क्योंकि मैडम हमसे पहले से जुड़ी हैं और उन्हीं से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने जो बहुत छोटे एक सतरंगी टाइप की एक मक्खी हुआ करती थी, वो अब नहीं दिखाई देती है। कई कलर की चमकीली सी मक्खियाँ होती थी, जब हम आम खाते थे तो वो आम में आती थी। अब मैं देख रही हूँ कम भौरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो भौरे घूमते रहते थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण ऐसा हुआ है कि जिनने जो है इन जीव जंतुओं को ख़त्म कर दिया है। तो ये तभी होगा जब हमारी ये आता है प्रकृति से धीरे धीरे, जैसे सर ने भी बताया कि जो है इतनी गर्मी, जितनी बारिश हो रही है उतनी और गर्मी हो रही है, जबकि देहरादून में कभी इतना गर्म नहीं होता था। जितनी बारिश उतनी गर्मी, उस पर बारिश का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है कि वाकई में बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज चाहे लाइटें हैं, विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, कहीं ना कहीं ये इसमें गर्माहट आई है, हमारी जो पृथ्वी है गर्म होने का। तो इसके लिए हमें बैलेंस बनाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अपने जो हैं चाहे कहीं भी रहें उसको हरा भरा करें, अपनी ज़मीन को हरा भरा और सुंदर बनाएं। एक हरियाली आपने देखा होगा, एक सूखा पेड़ और एक हरे पेड़ में कितना अंतर होता है। आप किसको देखोगे? हरे पेड़ ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आपको, सूखा पेड़ ऐसा लगेगा ये तो निर्जीव, बिल्कुल जिसमें कोई जान ही नहीं, अच्छा सुंदर भी नहीं दिखेगा। जैसे एक युवती सजी हुई सुंदर लगती है पूरा श्रृंगार करके, ऐसे ही ये पेड़ भी हरे भरे हमारे प्रकृति की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप लोगों ने ये नहीं, जैसे सर ने कहा कि आप आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं, है ना, हम आज उगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी उसको खाएगी। आज आम जो आप खा रहे हैं वो आपने नहीं उगाए हैं, आपने दूसरों के उगाए हुए खा रहे हैं। ऐसी जो आप उगाएंगे वो कल क्या होगा, आपके आने वाली या हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी। ऐसा ये नहीं सोचना है मैं क्यों उगाऊँ, मैंने तो खाना है नहीं है, मैं क्यों उगाऊँ, है ना। तो परोपकार की भावना, ठीक है, जैसे पेड़ अपना फल अपना आप नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, है ना। तो ये परोपकार की भावना हर के दिल में होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी बचपन से गुजरे, जैसे चोर के आम खाते हैं। मैडम एक कहानी बताती हूँ मैं छोटे की। एक बार हम चले गए, गेहूं के खेत होते थे, श्रीनगर गढ़वाल की बात बता रही हूँ, मेरी एजुकेशन वहीं हो रखी है। तो हमारी बहन ने कहा जब बथुआ लाओ, बथुआ गेहूं में होता था, तो बथुआ के रायता पराठा सब्जी बहुत बनती है। तो चले गए, मेरे भाई भी थे, मैं भी थी और पड़ोस के भी लोग थे। तो बगल में उद्यान विभाग था, इतना पता नहीं था कि उद्यान विभाग, बाउंड्री हो रखी थी, उनका आंवले का पेड़ लगा था तो कुछ इधर आ रखा था, तो भाई को चढ़ा दिया हमने वहाँ। तो इतने सारे आंवले इकट्ठे कर दिए और इतनी अक्ल नहीं कि ये मतलब उद्यान विभाग वालों का है। वहाँ पे हमने ऐसे बिछा दिए, थोड़ा ये लेगा, ये बाठी लग जाएगी, मतलब
कि ये तब तक वो भाई तो ऊपर ही था, नीचे हमने इतने आंवले तोड़ दिए, तब तक माली आया, भाई को घेर लिया और हमने तो चप्पल उठाई और जो भागे आंवले भी वहीं छोड़ दिए। वो मतलब आज भी वो कहानी बहुत याद रहती है। श्रीनगर में ये कंस मंडी का मंदिर है, तो वो नीचे पूरे खेत हुआ करते थे, पूरे खेत, सारे लोग गेहूँ वगैरह बोते थे। तो सीधे चप्पल उठाई और उसके बेचारे भाई की तो मेरे आफत आ गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तुम तो चल, और ना कहने अब मैं अब से नहीं आऊँगा उसको। फिर वो सारे आंवले खाए नहीं, वही ले गए। तो ये कहानियाँ हमेशा याद रहती हैं, है ना। तो चाहे चोरी करके खाओ, फल तो फल ही होता है, लेकिन कोशिश करो कि अपना उगाएं, कोई बात नहीं है। ये अनुभव है हमारे यहाँ। अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं प्राइमरी के, कई बार यहाँ पे नाशपाती का पेड़ है, अभी मैं देख रही थी नाशपाती का तोड़ रहे थे एक दिन, तो मैंने कहा चलो हम आपको तोड़ के देते हैं। लगाया होगा किसी माँ अनुभव ने, तो आज खा रहे हैं। चकोता भी आप तोड़ के खाते हैं, किसी ने लगाया होगा तभी तो खा रहे हो, है ना। तो अभी हमने अमरूद लगाया, चीकू लगाया, आम लगाए, लीची लगाए, तो काफ़ी फलदार पेड़ हैं यहाँ भी। इसके अलावा जो है आपको भी सामाजिक कार्य, ये नहीं कि किसी मतलब सामाजिक मतलब देश के प्रति सामाजिक कार्य ये है, चाहे सफाई का है, घर के कूड़े को बाहर ना फेंकें, अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, मतलब अपना सामाजिक अपना योगदान देना है। ये नहीं कि अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग संगठन से जुड़ जाएं, लेकिन अगर जो जुड़ना चाहते हैं वो ठीक है, क्या पता कोई सामाजिक कार्यकर्ता अच्छा बन जाए और अच्छा बने। तो जो विचार आपको यहाँ आकर के लोग देते हैं उनको आप अपने अंदर आत्मसात करिए, आत्मसात करने के साथ साथ उसको ज़मीन पे भी करें। तो मैं धात संगठन का जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और एक ये कोना कक्षा का इन्होंने आज दिया है, जिसमें ये बहुत सी कहानियाँ हैं। तो जिसको भी ये कहानियाँ, जब भी तुम्हारा खाली पीरियड होगा इन कहानियों को पढ़ना। और हमारे उसमें प्रेयर में भी कई बार कहानियों का एक थोड़ा आता है कि किसी दिन कविता होती है, किसी दिन कहानी होती है, तो आप इन कहानियों को भी उसमें शेयर कर सकते हैं बच्चों को सुना करके कि कैसे। और अगर आपको और भी चाहिए तो आप बताइएगा, तो उस तरह की किताबें हम आप लोगों को ला के देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद एक बार आप सब लोगों का। दिल की गहराइयों से मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। तो देखा बच्चों, आपने सब ने खाए हैं फल ऐसे, है ना। मैम ने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं, आप सब ने भी खाए हैं। तो जब हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो हमें प्रकृति को देना भी चाहिए। और मैम का भी बहुत प्यार है, मुझे लगता है प्रकृति से। वो स्कूल में दिखता भी है, इतना हरा भरा सुंदर है, इतने सारे पौधे आपके यहाँ लगे हुए हैं। तो हमें आशा है जो हम पौधे लगाएंगे वो भी इतने ही सुंदर हो जाएंगे यहाँ पर। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी कोना कक्षा की हमारी टीम से, सर से, कि ये कोना भेंट का औपचारिकता है वो करें। कीर्ति भंडारी जी को आज आना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ सकी हैं। शायद आप में से कुछ लोग उन्हें जानते भी हो, पढ़ानी भी आती है वो यहाँ पर कई बार, कीर्ति जी। तो उन्हीं के सहयोग से एक कोना कक्षा का आज हमें स्कूल को मिल रहा है। आप में से कुछ बच्चे भी आ जाइए ऊपर। तो आप ये किताबें पढ़ेंगे बच्चों? फिर हमें बताएंगे कैसी लगी आपको कहानी। और ये किताबें दिखाने के लिए नहीं है, पढ़नी है। जब पढ़ें आप, इधर उधर भी होगी, कभी थोड़ा फट भी जाएगी, कोई बात नहीं, हम नई किताब भी दे देंगे, लेकिन आप पढ़ना। ऐसे साफ सुंदर बना के मत रखना उसे, ठीक है। वो पढ़ने के लिए। एक बार तालियां बजा दीजिए सब। और जब आप कीर्ति जी आएंगी तो आप उन्हें फिर धन्यवाद भी कर सकते हैं इन पुस्तकों के लिए। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब बच्चों हम लोग पौधारोपण के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नारे लगा दें फिर से। अब और जोर से लगाएंगे, बोलने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ से कौन लगाएगा मेरे साथ आके, जल्दी बताओ। ये वाला कौन लगाएगा यहाँ से मेरे साथ, जल्दी से आ जाओ। किसकी आवाज़ जोर से, कौन असेंबली में सबसे ज़्यादा कौन बोलता है?
आ जाओ फिर, चलो जल्दी आ जाओ, तालियां बजा दो उनके लिए एक बार जोर से। मेरे साथ लगाना है, अकेले थोड़ा ना लगाना है, मैं बताऊंगी। आ जाओ आ जाओ। अच्छा दोनों, वेरी गुड। आ जाओ, नाम बता दो अपना। मेरा नाम दीपांजलि है, मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। दीपांजलि, और आप? मेरा नाम खुशी वर्मा, मैं क्लास 10th की हूँ। ठीक है, पकड़ो फिर आप माइक, लगाए फिर पास पास आ जाओ दोनों। कौन सा लगाएंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे? चलो करें स्टार्ट। और सब हाथ उठा के बोलेंगे जोर से, बिल्कुल। भैया आपको वीडियो भी वो कर लेंगे। ये हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है बच्चों, फेसबुक में धात का पेज है, धात नाम से ही, आप चाहे तो फॉलो भी कर सकते हो, उसमें वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो लगाए फिर, चलो। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, आप कहिएगा हरा भरा हो मेरा देश, ठीक है? सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। थैंक यू बच्चों। तो कैसा होना चाहिए हमारा देश? कैसे होगा? कौन लगाएगा पेड़? हाँ, वेरी गुड। तो अभी भी हम लोग जाएंगे बाहर और पौधा रोपेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आग्रह रहेगा ग्रुप फोटो। मैम प्लीज आप आ जाइए, कुछ बच्चे भी आ जाइए साथ में। आप लोग यहाँ लाइन से बैठ जाओ बच्चों, आगे यहाँ पर आ जाओ आप लोग। हाँ, इस पे बैठ जाओ।